Hello everyone. In today's session, we will continue our discussion of the chapter tissue, and today's topic is muscular tissue. Okay, so uh, where we find the muscular tissue, where हमें दिखता कहाँ है? So अगर आप अपने hand और legs को अगर आप notice करो तो उसके यहाँ पे लॉन्ग बोन्स होते हैं हमारी बॉडी के. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो बोन्स है उसके साथ जो अटैच टिश्यूज़ हैं, है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, जैसे आप अपने हैंड को अगर अपने तरफ अपनी चेस्ट की तरफ अगर आप ला रहे हो तो यू विल सी कि देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन, और आप अगर कर रहे हो आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हो तो एक रिलैक्सेशन ये हो रहा है, या फिर जब अपन हाथ को खींचते हैं तब रिलैक्सेशन होती है, और जब स्ट्रेच करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होती है. कमेंट में बताना है ना, आपको कहाँ फील होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब अपन हैंड को अपने चेस्ट की तरफ ला रहे हैं फोल्ड करते हुए एल्बो से, या फिर जब अपन इस फुल स्ट्रेच करते हैं अपने हैंड को तब होती है. तो आप ये बताना, ठीक है. बट बेसिकली मस्कुलर टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जहाँ मूवमेंट होता है ना, वहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है. तो अपन डिस्कस करते हैं आगे कैसे ये चीज़ें होती हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो मस्कुलर टिश्यू के अंदर ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपने को पॉइंट ध्यान रखना है कि दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है. सो बेसिकली जो इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रॉपर्टी आती है मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर, वो बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के कारण जो इनके अंदर है, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्टाइल, जैसे आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के अंदर क्या होगा कि ये ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट इनकी होगी, ठीक है. और उसके थ्रू इनके ये मूवमेंट को क्रिएट करेंगे. अपन जैसे ग्लास अगर से अपन टेबल से उठा के ग्लास उठा के अपन अगर पानी उससे पी रहे हैं तो एक मूवमेंट हुआ हाथ का, हैंड की मूवमेंट हुई है ना, डैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का है. एक बार लाना और फिर वापस से ग्लास को टेबल पे रखना, ठीक है. तो ये जो मूवमेंट है जहाँ पे जिस मसल्स के अंदर ये जो मसल्स इस मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं उनके अंदर कैसे टिश्यूज़ होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ होंगे, ठीक है. और उनका काम होगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होना, ठीक है. एक तो ये पॉइंट हुआ. और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि इनके फीचर्स क्या हैं, ऐसे टिश्यूज़ के जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनके फीचर्स क्या हैं, कैसे होते हैं. तो जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ना जो मसल सेल्स होते हैं, ऑब्वियसली टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स, सॉरी ग्रुप ऑफ सेल्स. तो जो मस्कुलर टिश्यू है ऑब्वियसली वो मसल सेल्स का बना होगा. जो मसल सेल्स होते हैं ना वो उसको यहाँ पे हम अपन कहते हैं कि मसल फाइबर्स, ठीक है. मसल फाइबर क्यों कहते हैं, बिकॉज कि इनके अंदर फाइबर्स क्या होते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था ना. तो ये मसल सेल्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इनको बाकी जो टिश्यूज़ हैं उससे अलग बनाते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो पॉइंट हमको देखने को मिलेगा कि जो मसल फाइबर होते हैं वो थिन होते हैं, ठीक है, और एलोंगेटेड, ऐसे स्ट्रेच फॉर्म में होंगे, ठीक है. एलोंगेटेड, थिन होंगे और लंबे होंगे, ठीक है. दूसरा क्या होगा कि ये कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. चलो ये पॉइंट है, ये हमने डिस्कस कर लिया. थर्ड पॉइंट, जो इनका साइटोप्लाज्म होता है मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, वो होता है उसको अपन कहते हैं सार्कोप्लाज्म. यहाँ पे PL है, ठीक है, ओवर राइटिंग हो रखी है. तो साइटोप्लाज्म को हम मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को अपन क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म, ठीक है. जो मेम्ब्रेन सराउंड करते हैं, जैसे हमको याद है कि एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मा लेमा होता है ना. तो यहाँ पे प्लाज्मा लेमा नहीं होगा, यहाँ पे होगा सार्कोलेमा, ठीक है, सार्कोलेमा. तो ये ध्यान रखना है. पहला हमने क्या देखा प्रॉपर्टी कि ये थिन होंगे और एलोंगेटेड होंगे. कौन होंगे ऐसे, मसल्स फाइबर्स, ठीक है. मसल सेल्स की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ मसल फाइबर्स की बात करेंगे, ठीक है. और और दूसरी पॉइंट हमने देखा कि इनके जो साइटोप्लाज्म उसको अपने सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और इनके अंदर जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन जिनसे कवरिंग होती है, आउटरमोस्ट कवरिंग, दैट इज सार्कोलेमा, ठीक है. ओके, ये जो
अपना जो मायो ये जो मसल फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। जब वो लॉन्गिट्यूडनली प्लेस होंगे तो उनको अपन कहते हैं मायोफिब्रिल्स, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं है, तो चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है कि अपने को कितने डेप्थ में जाना है, ठीक है। तो फिर भी मैं एक जनरलाइज लेके चल रहा हूँ कि हाँ, इससे ज़्यादा तो कुछ इसके बाद छूट नहीं जाएगा अपने सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली अभी क्या देखा है, मसल्स फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा है, वो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ी मगिंग वाली पार्ट है कि एक बार फिर से वापस कर देता हूँ कि मसल्स फाइबर कैसे होंगे, थिन होंगे, एलोंगेटेड होंगे, यानी पतले और लंबे होंगे, ठीक है। एक ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टाइल वाला पार्ट है तो मूवमेंट को कंट्रोल करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके जो साइटोप्लाज्म होंगे वो होंगे सार्कोप्लाज्म, और इनका जो मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन, उसको हम सार्कोलेमा कहेंगे, जैसे एनिमल में प्लाज्मा लेमा होता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल जो फिब्रिल्स होते हैं उनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मस्कुलर टिश्यू के ये कैरेक्टर्स हैं। अब थोड़ा सा और इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे अपन। तो प्रॉपर्टीज़ मस्कुलर टिश्यू का जो है वो ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ आते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी, मतलब उसके अंदर एबिलिटी हो पाए कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ। कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ। एट द सेम टाइम वो एक्सटेंशन भी हो पाए उनकी, है ना, यानी कि उनका लेंथ जो नॉर्मल लेंथ है उससे वो ज़्यादा इंक्रीज भी कर पाए, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया था वही वाली 2 प्रॉपर्टी यहाँ आ गई, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है कि जैसे रबर होता है, नेचुरल रबर है, देख लो, तो उसको अपन क्या करते हैं, वो जैसा है अगर उस पॉइंट से उसको खींच के अपन दोनों तरफ से अगर खींचते हैं तो खींच जाती है, तो ठीक है, तो यानी कि वो एक्सटेंड हो गई, और जैसे उसको छोड़ दिया हमने तो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन को वो रीगेन कर लेता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब मसल्स के अंदर क्या अपन कैसे देखेंगे इलास्टिसिटी, तो मसल के अंदर अगर अपन ने मान लो किसी मसल को ऐसे हमने फोर्स लगा के पुश किया, ठीक है, तो जैसे अपन उसको पुश करते हैं ना, जब तक उसको, तो वो अंदर की तरफ जाएगी, जितनी भी उसकी इलास्टिसिटी परमिट करती है उतनी नीचे अंदर की तरफ जाएगी, मतलब उसमें गड्ढा क्रिएट होगा क्योंकि हम उसको पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो उसके बाद जैसे अपन वहाँ से अपन वो अपना फिंगर हटाएंगे तो हम देखेंगे वापस से वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, तो उसको कहेंगे इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट इज एक्साइटेबिलिटी। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये एक्साइटेबिलिटी आपको नर्वस में बहुत नर्व सेल्स के अंदर सुनने को मिलेगा, नर्वस सिस्टम में सुनने को मिलेगा। यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर इसको कोई स्टिमुलस दिया जाए मसल्स को तो ये उस स्टिमुलस की वजह से उस एक्साइटेड हो जाती है, और और वहाँ से वो मैसेज कन्वे करके सेंट्रल मतलब हमारे ब्रेन को देती है, ठीक है। तो एक्साइटेबिलिटी मतलब अगर मान लो कि वहाँ पे उसको कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस से उसको हीट या कुछ भी आया तो उसको तुरंत वहाँ का एक्साइटेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी वो शो करेगी, और वहाँ से वो मैसेज कन्वे करेगा ब्रेन को कि इस पॉइंट पे ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो हो गई प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी। तो इसकी 4 प्रॉपर्टी हो गई मसल सेल्स के अंदर। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, याद रखना है सारी प्रॉपर्टीज़ को, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। आई होप सारे क्लियर है ना, फिर से एक बार करूँ तो वापस से भी रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब इंक्रीज इन लेंथ, नॉर्मल जितना है उससे इंक्रीज हो रहा है। इलास्टिसिटी मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इस पर फोर्स या प्रेशर लगाया तो ये अपने पोजीशन से डिक्रीज होगा और जैसे या इंक्रीज होगा, और जैसे ही हमने उस फोर्स को हटा दिया तो ये वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। एक्साइटेबिलिटी में क्या हम कहेंगे कि अगर इसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुली आए, हीट का, है ना, टेम्परेचर हीट का मान लो आया, या फिर मान लो मैकेनिकल कोई इसको स्टिमुलस आ रही है, ठीक है ना, तो ये वहाँ से मैसेज कन्वे कर सकता है ब्रेन को, स्टिमुलस वहाँ से वो स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स के लिए
वहाँ से वो मैसेज कन्वे कर सकता है ब्रेन को कि यहाँ पे ये कंडीशन आ रहा है, आप बताओ क्या करना है, ठीक है। तो वो एक्साइटेबिलिटी का कंडीशन हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी मेनली हमको मसल्स के अंदर ध्यान रखते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यूज़ के अंदर आएंगे, कितने टाइप ऑफ मसल टिश्यू होते हैं। तो देखो ब्रॉडली हमारे को 3 टाइप ऑफ मसल टिश्यू हमको यहाँ पे लर्न करना है। सबसे पहला है स्केलेटल। स्केलेटल जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, स्केलेटल मतलब क्या हो जाएगा, स्केलेटन के साथ साथ, जैसे अभी मैं बोल रहा था ना कि बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स है हैंड के, लेग्स के, तो उसके साथ साथ बोन्स तो ऐसे खुले खुले तो नहीं है ना, उनके रैप्ड है, वो मसल्स के साथ एसोसिएटेड है ना। तो बोन्स और जो तो स्केलेटन सिस्टम के साथ जो हमको मसल मिलेगा डैट इज स्केलेटल मसल, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स। ये बेसिकली वो मसल होंगे जो ऑर्गन्स के अंदर मिलते हैं। जैसे आपको कोई भी ऑर्गन उठा लो अपनी बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे मिलेंगे आपको स्मूथ मसल वाला, ठीक है। और थर्ड वन इज द कार्डियक मसल। एज द नेम इज सजेस्टिंग, कार्डियक मसल मतलब क्या हो जाएगा, ये हार्ट से रिलेटेड होगा, है ना। तो अपने को आगे क्या करना है, अभी ये तीनों मसल सिस्टम को इंडिविजुअली अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो अपने को पहले स्टार्ट क्या करेंगे, अपन करेंगे स्टार्ट स्केलेटल मसल टिश्यू से, ठीक है। अब स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर मैंने ट्राई किया है, जस्ट ट्राइड की मैक्सिमम जो आपके यूजेज, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है उससे थोड़ा सा डीप जाके अपन उस चीज़ को समझ सकें जहाँ ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ना ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लर्न करना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और दे आर मोर देन सफिशेंट, यू डोंट नीड टू गो एक्स्ट्रा, ओके, बियॉन्ड दैट। मोस्टली आई डोंट थिंक इस अलग अलग स्टेट बुक्स में इस कुछ ज़्यादा होगा। अगर सपोज कुछ पॉइंट ज़्यादा हो तो नोट डाउन कर लेना एक्स्ट्रा पॉइंट्स को, बट नॉर्मली इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्केलेटल मसल सिस्टम। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्केलेटल मसल टिश्यूज जो होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, हमारे विल पावर पे होते हैं, है ना। हम जब चाहें इसको कमांड सेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स क्या, जैसे अपन देखो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि अपन ग्लास टेबल पे रखी हुई है, उसको उठा के अपन पानी पीना चाहते हैं, तो अपने क्या कमांड देते हैं अपने हाथों के मसल्स को कि आप वहाँ से ग्लास को उठा के लाओ हमारे माउथ तक, तो है ना, वो तो विल पावर पे हमारे हिसाब से चलता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे वॉलेंट्री मसल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 40% ऑफ बॉडी मास के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, ये इट विल बी इन मोर इन अमाउंट कंपेरेटिव टू अदर मसल। जितने मसल्स हैं उसके रिस्पेक्ट में अपन देखेंगे यहाँ पे मसल टिश्यू के अंदर, तो उसमें स्केलेटल मसल का जो वेटेज है ऑलमोस्ट 40%। अगर 100% स्केलेटल मसल 100% मसल टिश्यू है तो उसके अंदर स्केलेटल मसल का रेशियो प्रोपोर्शन कितना होगा, 40%, ओके। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। थर्ड पॉइंट इज स्ट्राइटेड मसल। इसको स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। अब स्ट्राइटेड मसल जिन बच्चों को नहीं पता कि स्ट्राइशन मतलब होता क्या है, तो इट इज़ अ ऑल्टरनेट बैंड होते हैं, लाइट एंड डार्क, मतलब कुछ भी ऐसे बीच बीच में अगर ना कुछ अलग अपने को दिखता है ना पैचेस, तो उसको हम स्ट्राइसन कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइटेड मसल में क्या होगा, ये क्यों होगा, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। मसल्स के अंदर ना बैंड ऑफ दो तरह के प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन का ऐसा कॉन्सेप्ट है, पर अपन उतना अंदर नहीं जाएंगे, तो आप अपने तक अभी अपने सिलेबस तक अपने को रखना है। तो इट इज़ कि अगर मसल है तो कैसे हम अगर मसल को देख रहे हैं स्केलेटल मसल को, तो उसके अंदर हमको दिखेगा बीच बीच में लाइट होगा और बीच बीच में डार्क होगा। तो ये जो लाइट और डार्क का जो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है ना, तो इससे वो पूरा एरिया, वो पूरी जो पिक्चर है वो स्ट्राइटेड दिखती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्ट्राइटेड मसल, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स मिलते हैं हमको, ठीक है, ओके। अगर अगर ये मन में सवाल, अगर इससे ज़्यादा जानना चाहो तो नीचे के 2 पॉइंट देखना, अदरवाइज इट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर यू, ठीक है। और नीचे के 2 पॉइंट जो ज़्यादा मैं कह रहा था वो ये है कि लाइट और डार्क बैंड क्या होते हैं, वो सार्कोमेयर्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है। खैर,
तो आप इतना समझो कि लाइट एंड डार्क बैंड्स आर सार्कोमेयर, और एक सार्कोमेयर होता है वो इन 3 चीज़ों का बना होता है, एक्टिन, मियोसिन एंड प्रोटीन। बट ये आप पे नहीं है, अगर बस जस्ट अगर आपको है टाइम और इतना करना चाहते हो तो कर लेना। इनका क्या हेल्प है, ये हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मसल्स। मसल्स का जैसे स्केलेटल मसल है तो उसका काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, तो उसमें ये इनका काम होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे को जो अभी अभी तक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला वो ये कि ये वॉलेंट्री मसल्स हैं। दूसरा, इनका टोटल मसल के अंदर 40% का ये वेटेज है। और थर्डली स्ट्राइडेड मसल है, और स्ट्राइडेशन क्यों है, क्योंकि इनके पास ऑल्टरनेट पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड मिलते हैं। और थोड़ा सा अगर कोई पूछे तो ये क्या होते हैं, सार्कोमेयर होते हैं, जो कि एक्टिन, मियोसिन एंड प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब जो स्केलेटल मसल के अंदर जो मसल फाइबर होगा उसके कैरेक्टर हमको याद रखने हैं, क्योंकि ये 1 मार्कर भी क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ सकता है, तो ये अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओके, तो मसल फाइबर कैसे होंगे, देखो याद करो, हमने मसल फाइबर का जो जनरल कैरेक्टर पढ़ा था उसमें ही था कि वो थिन एंड इलोंगेटेड हो गए, तो लॉन्ग तो होंगे भैया, ये तो एकदम फिक्स है। दूसरा कैसा है, सिलेंड्रिकल, यू नो व्हाट सिलेंड्रिकल इज, ओके। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है, अनब्रांच हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई ब्रांचिंग इसके अंदर नहीं हमको मिलेगी। और टेपरिंग नहीं है, टेपरिंग मतलब क्या, कॉनिकल, आगे जाके ऐसे कॉनिकल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, एकदम पॉइंटेड नहीं हो जाएंगे, तो उसको कहेंगे अपन टेपरिंग नहीं है, बंद नहीं हो जाएंगे। ठीक है, और एक जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है इनकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। देखो ये अनब्रांच है ना, जब ये अनब्रांच होंगे तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, ये दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, याद रखना, अनब्रांच होंगे तो डिवीज़न नहीं होगा, ब्रांचेस नहीं होंगे, तो सारे न्यूक्लियस एक ही साथ मिलेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाएगा। तो ये मसल फाइबर बिल्कुल ध्यान रखना कि ये होते क्या हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल के लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, अनब्रांच, जैसा मैंने बोला अनब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, टैपरिंग नहीं होंगी, पॉइंटेड एंड नहीं होंगे आगे, और बंद नहीं होंगे, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा। तो स्केलेटल मसल बस इतना ही है हमारे को, बहुत सारे मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, तो इसमें से कुछ भी मिस मत करना। हाँ, ये लाइट एंड डार्क वाला पार्ट और ये मिस कर सकते हो तो चलेगा। ठीक है, तो ये मसल फाइबर का हो गया, स्केलेटल मसल का। अपन करेंगे अब स्मूथ मसल फाइबर। ठीक है, स्मूथ मसल टिश्यू। ओके, नाउ स्मूथ मसल टिश्यू के अंदर क्या अपने को देखने को मिल रहा है कि ये जो मसल्स हैं ये नॉन स्ट्राइटेड है, यानी कि यहाँ पे ऑल्टरनेट बैंड ऑफ डार्क एंड लाइट नहीं मिलेगा पैटर्न हमको, मतलब ये यूनिफॉर्मिटी होंगे उनके पैटर्न में, ऑल्टरनेट ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ओके, और स्केलेटल क्या था, हमारे विल पावर से चल रहा था तो वो वॉलेंट्री था, बट स्मूथ आर नॉन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। ठीक है, ये हमारे विल पावर से काम नहीं करते हैं, दे वर्क अंडर रेगुलेशन ऑफ CNS। ठीक है, या ANS, पर अभी आपको CNS NS में ज़्यादा पता नहीं होगा ना, चलो खैर छोड़ो वो पार्ट, ये वाला याद रखो कि दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, मतलब हमारे विल पावर से काम नहीं करते हैं। अब अगेन जो मसल फाइबर इनके कैसे होंगे वो भी हमको देखना पड़ेगा। देखो ये कैसे होते हैं, लॉन्ग। अब पूरे देखो, याद हमने स्टार्ट करा था मसल्स का, जब कॉमन कैरेक्टर हम देख रहे तो वहीं देखा था हमने कि ये थिन और एलोंगेटेड होंगे, तो लॉन्ग तो हर जगह मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, फ्लैटेंड ये थोड़ा यूनिक है। ठीक है, ये कैसा, स्पिंडल शेप्ड, मतलब एस शेप्ड में होंगे इनका। ठीक है, फ्लैट एंड होंगे और स्पिंडल, इसमें टैपरिंग होगी। टैपरिंग कहाँ नहीं थी, टैपरिंग अपने को स्केलेटल मसल में नहीं थी, पर स्मूथ मसल्स में अपने को टैपरिंग मिलेगी। और ये देखो यूनी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि इसमें एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, तो यानी कि ब्रांचिंग पॉसिबल है ना। तो ये देख लेना आप, बिल्कुल याद कर लेना, लॉन्ग, फ्लैट एंड, स्पिंडल शेप्ड, टैपरिंग एंड यूनी न्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस मिलेंगे इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द कि हाँ, एक चीज़ और देखो, स्केलेटल मसल में हम रैपिड काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आप देखो ना, आप अपने हैंड को बहुत फास्टली
फोल्ड और एक्सटेंड कर सकते हो, बट जो स्मूथ मसल है ना वो थोड़ा स्लोली उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का पार्ट होता है। और एक सा एग्जांपल अगर जब आप देखोगे ना तो ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ रहे हैं, इसके एग्जांपल्स में आ रहे हैं स्टोमक के वॉल, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी पैसेज। यहाँ पे सब मामला धीरे धीरे चलता है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स आपको तो देख के ही पता चल गया होगा कि इसको स्मूथ मसल क्यों, क्योंकि बहुत ही स्मूथ स्मूथ चीज़ जगह ये मिल रही है ना, सारे इंटरनल ऑर्गन्स में मिल रहे हैं, ठीक है। और तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है स्मूथ मसल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब नाउ जो थर्ड हमारा जो मसल है वो है कार्डियक मसल। ना कार्डियक मसल्स में क्या देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हम क्या हमारा हार्ट हमारे विल पावर से फंक्शन करता है क्या? अपन उसको बोलते हैं कि आप अभी ब्लड को पंप करो, ऐसा कहते हैं? हमारे कह के भी देख लें तो क्या हो पाएगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कार्डियक मसल कैसे होता है, इनवॉलेंट्री नेचर होते हैं, है ना। इनवॉलेंट्री नेचर का होने का मतलब देखो, जब अपन सो भी जाते हैं तो भी हार्ट जब से अपना बर्थ हुआ है तब से अपना हार्ट कंटिन्यूस फंक्शन कर रहा है ना। अपन चाहे या ना चाहे पर हार्ट तो अपना फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे विल पावर के अंदर तो वो नहीं है, ठीक है। दूसरा फाउंड ओनली इन हार्ट, एज द नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कार्डियक है तो हार्ट में ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइटेड। तो देखो कार्डिक मसल भी स्ट्राइटेड है। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि कार्डिक मसल्स आर बोथ स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड। तो अब अगर स्ट्राइटेड है तो नॉन स्ट्राइटेड कैसे होगा एट द सेम टाइम? तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। अब उसमें लिखी हुई है कि स्ट्राइटेड है, ठीक है। सो वी विल गो बाय एनसीईआरटी। तो स्ट्राइटेड मसल्स हो गए। नेक्स्ट, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बड़ा रिदमिकली होता है और कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस जैसे अभी मैंने बोला कि एक बार जो बच्चे का बर्थ हुआ उससे पहले से ही वो काम करना स्टार्ट कर दिया था क्या, या बच्चे के बर्थ के बाद? मतलब अपन तो जानते हैं ना, बर्थ से अपन कंटिन्यू ब्रीथ कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन का काम हो रहा है। तो बर्थ से लेकर डेथ, किसी भी इंडिविजुअल के डेथ तक कंटिन्यू ये कार्डियक मसल काम करते हैं और रिदमिक होते हैं। मतलब एक रिदम क्या हुआ कि जैसे दिन और रात एक रिदमिक प्रोसेस है ना, दिन होगा फिर रात होगा, तो लाइकवाइज एक पीरियोडिक फंक्शन ही कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कार्डियक मसल सेल्स। जो कार्डियक मसल सेल्स है ना उनके पास कुछ बुक्स में 1-2 न्यूक्लिया लिखा हुआ है, पर आई विल सजेस्ट यू कि आप 1 न्यूक्लिया ही रखना, ठीक है। मतलब कार्डियक मसल सेल्स के पास 1 न्यूक्लिया होते हैं। अगर 2 का अगर ऑप्शन आए तो देखना, अदरवाइज 1 ही रखना, ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर सेंट्रली प्लेस्ड होता है, बीचों बीच होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट है कार्डियक मसल सेल्स हैव 1 न्यूक्लिया, 1 रखना आप, ठीक है। और दूसरा है सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बीच में होते हैं, इन मिडिल ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कार्डियक सेल्स कैसे होते हैं? देखो सिलिंड्रिकल होंगे, ठीक है। इससे पहले हमने सिलिंड्रिकल कहाँ देखा था? स्केलेटल मसल में देखा था, है ना। ब्रांच्ड होंगे, ठीक है। ये देखो ब्रांच है, बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है ब्रांच होना, ठीक है। और इससे पहले क्या हमको ब्रांच मिले था कहीं पे? शायद स्मूथ मसल में मिला था या नहीं मिला था, देखना आप, ठीक है। सिलिंड्रिकल है, ब्रांच है। और तीसरी जो पॉइंट है कि इनके पास यूनी न्यूक्लियर है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस। यहाँ पे भी जब बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि 1 न्यूक्लियस ही रखना। आप 1 न्यूक्लियस ही कार्डियक सेल में रखना, 1 न्यूक्लियस पर सेल, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्डियक सेल्स कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं और एंड यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, contraction and relaxation of cardiac muscles causes pumping of blood, very important। देखो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसी की वजह से जो हार्ट से दूसरा जो इतना बॉडी पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ तक ब्लड जाता है। वहाँ पे कोई मोटर सिस्टम तो है नहीं, है ना, कि अपन ने कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑन कर दिया और चला जाए, नहीं। तो जो वहाँ पे जो हार्ट के मसल इतने स्ट्रांग होते हैं जिनको बॉडी के अंदर पंप करना है ब्लड, वो इतने अच्छे से, इतने
स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट से जो फोर्स बनता है वो फोर्स उस ब्लड को इतना पुश करता है कि वो हार्ट से ऊपर के भी स्ट्रक्चर को जाए और हार्ट से नीचे के भी स्ट्रक्चर को ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर पाए, ठीक है। और जब हार्ट एक नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि जब आप हायर क्लास में जाओगे तो ये उसको और ज़्यादा डील करेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, या तो लंग्स की तरफ जा रहा होगा या तो वो जा रहा होगा बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसके अंदर ब्लड भरता है, चाहे वो लंग से प्योर होके ब्लड आ रहा है हार्ट में या फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड आ रहा है उस हार्ट में। तो यानी कि दो पार्ट हमको दिखने को मिला कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हार्ट के मसल्स तो वो ब्लड को पंप कर रहे हैं हार्ट से बाहर, और जब वो रिलैक्सेशन मोड में जाते हैं कौन, हार्ट के मसल, तो वो ब्लड को रिसीव कर रहे हैं आइदर फ्रॉम द लंग्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये हमको याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही कार्डियक मसल्स का पंपिंग ऑफ ब्लड में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्ट मसल नेवर गेट फैटिग्ड, मतलब कि वो कभी थकते नहीं है। ऐसा कभी होता है कि नहीं नहीं यार मैं तो हार्ट मसल ने ऐसा कह दिया, हम तो 10 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, मुझको तो छुट्टी चाहिए एक दिन का, है ना। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो सोचो क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो कभी थकते नहीं है। अगर हार्ट 2 मिनट के लिए भी काम करना बंद कर दे, 1 मिनट के लिए भी, तो क्या हो सकता है ना, अच्छा तो नहीं होगा, है ना, डेथ हो सकती है इंसान की। तो इसीलिए जब तक हार्ट काम एक लिविंग फंक्शन है, तब एक लिविंग पर्सन है जब तक कोई भी, तब तक उसका हार्ट कंटिन्यू वर्क करता है सिंस बर्थ टू डेथ। वो बस काम करते ही रहते हैं, कभी थकते नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हार्ट के अंदर कि वो दे नेवर गेट फैटिग्ड। अपन थोड़ा सा काम करें तो कैसे थक जाते हैं, पर वो नहीं थकते हैं, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक बार मैं अंडरलाइन फिर से कर दूं कार्डियक मसल में कि ये इनवॉलेंट्री मसल, ये बहुत याद रखना, स्ट्राइटेड है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस और पर सेल 1 न्यूक्लियाई है, ये भी याद रखना। और कार्डियक सेल्स कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होंगे, ब्रांच होंगे और यूनी न्यूक्लिएटेड यानी कि सिंगल न्यूक्लियस। और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही इनमें और रिलैक्सेशन की वजह से ही हार्ट के अंदर क्या होता है, पंपिंग का एक्शन होता है। और दूसरा सबसे लास्ट वाली पॉइंट कि दे नेवर गेट फैटिग्ड, वो कभी भी थकते नहीं है। अगर हार्ट थक गया तो फिर हमारा क्या होगा, है ना। सो डैट्स हाउ दिस स्मूथ ये हमारा जो मसल टिश्यू है ये कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस नर्वस टिश्यू, दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।